अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी का धरना जारी है, उसके हवाले से एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन उसी खुशखबरी के अंदर एक बुरी खबर भी है। और वो बुरी खबर क्या है, उस पर हम बात करते हैं। और जब भी मैंने पहले भी कहा था कि जब भी सियासतदानों को मौका मिलेगा, तो डेफ़िनिटली पॉलिटिशियंस इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। जब सारे लोग इकट्ठे होके शोर मचाएँगे, बात करेंगे, तो बात सुनी जाएगी। और आज जो है गुज़श्ता जो शाम थी, वो ऐसे ही हुआ पाकिस्तान के अंदर, जब अवामी एक्शन कमेटी ने एक एलामिया जारी किया और उस एलामिये के अंदर ये कहा गया कि फ़िलहाल वो मुज़फ़्फ़राबाद की जानब जो उन्होंने मार्च का ऐलान किया था, उसको वो रोक रहे हैं। हालाँकि उससे एक दिन कबल जो कुछ हुआ आपने देखा, हमने रिपोर्ट भी किया, तकरीबन 8 लोगों की हलाकतें हुई, 8 लोग शहीद हुए, उसमें अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान भी शामिल थे। और उसमें एक बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उसमें एक ऐसे उम्मीदवार भी थे, ज़ाहिद मुग़ल साहब, जो कि आज़ाद हैसियत से जो बलोच का इलाका है, वहाँ से इलेक्शन भी लड़ रहे थे। लेकिन आज सैयद कमर रज़ा का कहा जा रहा है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं, उनके हवाले से बातें की जा रही हैं कि वो जो है उन्होंने अप्रोच किया है धरने वाली जगह को और धरने में बैठे हुए लोगों को। वो इसलिए अप्रोच कर सकते हैं कि बुनियादी तौर पे सैयद साहब का बड़ा करीबी कोई ताल्लुक है या रिश्तेदारी है जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ, और वो बड़े पावरफुल आदमी हैं। मैंने एक इंटरव्यू उनका यहाँ स्टोक के अंदर किया था, जब वो स्टोक के अंदर आए थे, और उन्होंने ओवरसीज़ के लिए बड़ा काम किया है। और उनकी बात को सरकारी हलकों में देखा, सुना और समझा जाता है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो सैयद कमर रज़ा की एंट्री है, वो चूँकि रहते भी बर्तानिया में हैं, इसलिए बर्तानिया में कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, और वो जानते हैं कि सेंटीमेंट जो है इस वक़्त, वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। पाकिस्तान से मेरी मुराद है कि गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर और बाकी जो लोग इस मामले को सँभाल रहे हैं, उसके हक़ में नहीं है। लेकिन सैयद कमर रज़ा साहब ही ये काम मेरे ख़्याल से कर भी सकते थे। वो चूँकि उनके आगे-पीछे बहुत सारे ऐसे उनके दोस्त होंगे जिनका ताल्लुक कश्मीर से है, और जब ज़ाती तौर पे लोग आपको अप्रोच करते हैं, मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग यहाँ से उनको अप्रोच पहले से कर रहे थे, और वो भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कोशिश जो है वो शायद हाफ़िज़ साहब, जो हमारे आसिम मुनीर साहब हैं फ़ील्ड मार्शल, उन तक पहुँचने में थोड़ा-सा टाइम और वक़्त लग गया। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि वो एक फ़ेयर इंसान है, एक अच्छे इंसान है, और वो ये कोशिश करके इस मामले को किसी न किसी साइड पे लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब हामिद मीर साहब ने ये दावा किया है जी कि सैयद कमर नामी कोई ऐसा आदमी बीच की बात नहीं कर रहा, कोई बंदा, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, अगर कर रही है तो वो हुकूमत ही कर रही है, और ये जो कुछ भी शोषा छोड़ा जा रहा है, हालाँकि ये बात किसी आम आदमी ने नहीं की, बल्कि ये अवामी एक्शन कमेटी की जानब से बाकायदा एलामिया जारी किया गया, और उस एलामिये के अंदर ये कहा गया कि सैयद कमर जो हैं, उन्होंने, जो ओपीएफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने हमसे राब्ता किया, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इसको जो है वो मेरी गारंटी पे इसको मौखर करें, और जल्द जो है वो इंशाअल्लाह ये सारे मामलात जो है वो अफ़वाम व तफ़हीम से हल कर लिए जाएँगे। मतलब ये है कि अवामी एक्शन कमेटी का एक जो देरीना मौक़िफ़ है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और दूसरी जानब सैयद कमर साहब के बारे में जो कुछ हामिद मीर साहब ने कहा, वो भी एक अलार्मिंग है, क्योंकि हामिद मीर साहब कोई आम सहाफ़ी नहीं है, वो बड़े बाख़बर सहाफ़ी हैं, और उनको चीज़ों का बड़ी गहराई तक जो है वो इल्म होता है। अगर ऐसी बात है, तो ये एक मेरे ख़्याल से बड़ी ही बदकिस्मती होगी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, दूसरी जानब मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब से जो है जमात इस्लामी के अमीर और जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के अमीर जो हैं, हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब की क़यादत में उन्होंने मुलाकात की है, और वो बड़ी पॉज़िटिव बातें वहाँ पे हुई हैं, और हाफ़िज़ साहब ने भी बड़ी कुछ चीज़ें शेयर की हैं, और मौलाना ने तो बहुत सारी चीज़ें आज वहाँ पे शेयर की हैं, और तवक्को ये की है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर जो है ये मामला हल कर लिया जाएगा, और ये हल होता हुआ नज़र भी आता है। डेफ़िनिटली अब अवामी एक्शन कमेटी जो है, उसने भी काफ़ी नुकसान उठाया है। बड़ी जो है मुश्किल होती है, इतनी देर तक आप अपनी चीज़ों को जो है वो लोगों को जो है वो मोबिलाइज़ रखते हैं। आज़ाद कश्मीर पूरा बिल्कुल शट डाउन है। बस एक अब देखें ना, अगर 100 में से 30 दुकानें आपने खुलवा भी ली हैं, तो उसमें क्या इतना बड़ा मार्का मार लिया, इतनी बड़ी इंतज़ामिया आपके पास है, गवर्नमेंट आपके पास है, तो इतना तो मामला चल ही जाता है। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल थी, और वो अभी तक मौजूद है। और ये बहुत अच्छी बात है कि सैयद कमर रज़ा साहब इस मैदान में आए हैं। मैंने उनका लास्ट टाइम, मैंने पहले भी आपको बताया, मैंने इंटरव्यू किया था, और वो बड़े पैशनेट भी हैं, उनकी रसाई भी है, और मुझे लगता ऐसे है कि वो इस मामले को किसी न किसी सतह पे ज़रूर उठा के ले, क्योंकि जब पर्सनली देखें, सियासतदान जो होता है ना, या वो बंदा जो अवाम से कनेक्टेड होता है, उसको चीज़ों की खबर भी होती है, उसको वो लोगों के साथ कनेक्टेड होता है, उसके पास ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं। जबकि वो लोग जो सिक्योरिटी इदारों में काम करते हैं, वो चूँकि अवाम से कट ऑफ होते हैं,
تو ان کے مائنڈ میکنگ یہی ہوتی ہے مارو اور اٹھاؤ ان کو اور بھگاؤ اور گورنمنٹ کی رٹ جو ہے وہ اس کو قائم کرو، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، یہ مائنڈ سیٹ کا فرق ہے، پالیٹیشین جو ہے اس کو پتا ہے عوام کیا ہے، وہ ایک طاقت ہے، ٹھیک ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس عوام کو کچھ نہیں سمجھتی، اس لیے یہ معاملات اتنے میرے خیال سے جو ہے وہ تھوڑے سے دور گئے ہیں۔ اور دوسرا بلاول صاحب، میں نے کل بھی بات کی تھی، ہم نے جو وہ ٹاک شو کیا اس میں کہا تھا کہ بلاول صاحب اگر اس پہ موقف لے لیتے ہیں، وہ اگر کوئی ایسی جا کے بات کرتے ہیں جی، میں نے تو یہ کہا تھا ان کو دھرنا دینا چاہیے، اور اگر وہ دھرنا دے دیتے ہیں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، اور ہماری سیاسی قیادت کو اپنے نفع و نقصان کو بالائے طاق رکھ کے اس حوالے سے سنجیدہ کوششیں کرنی چاہیے۔ ان کا دورہ تقریباً 5 روز کا ہے بلاول صاحب کا، اور ہم امید کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بلاول صاحب کو یہ دے دیں سارا مینڈیٹ کہ وہ اس بات کا اعلان کر دیں وہاں پہ کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کا دھرنا ہے وہ خوش اسلوبی سے ختم ہو جائے، اور عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت کسی ممکنہ نتیجے کے اوپر پہنچے تو بہت زبردست بات ہے۔ لیکن وہی حامد میر صاحب والا خدشہ بھی موجود ہے، لیکن جس طرح سے پاکستان کی قیادت جو ہے وہ متحرک ہوئی ہے، اور پچھلے کچھ دنوں سے عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اور سٹیج سے جس طرح سے چیزوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ایک ٹینس ماحول ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے میں جو ہے وہ آنے والے چند دن معاون ثابت ہوں گے، اور ایک بہتر معاہدہ جو ہے عوام کا جو ایک احترام ہے وہ سامنے نظر آئے گا، اور یہ تحریک جو ہے وہ خوش اسلوبی سے اور امن و امان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔